नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना मैं नहा धो के तो कब की फ्री हो गई थी। इससे पहले ब्लॉग में देख लिया होगा। और अभी क्या है ना, ये ना सुबह से नहा नहीं रहा था। दृष्टि नहा रही थी, ये नहीं नहा रहा था, कह रहा था अम्मा के साथ नहाना है। और अम्मा ऊपर काम में लगी थी, सफाई में, मतलब कमरे में। तो अब वो नहा रही हैं, तो इसे भी नहवा के भेज दिया। मम्मी भी नहा रही है। नहाने के बाद मैं खाना दूंगी उनको। मेरा तो अभी पेट फुल है, मुझे तो भूख नहीं लग रही। मैं बाद में खाऊंगी बिग बॉस देखते देखते। और ना बिग बॉस कल आ गया और मैं ना टीवी में नहीं देखती। टीवी में उससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं फ़ोन में डाउनलोड करके देखती हूँ। और लाला कौन आ गया है? जोर से बोला करो। अम्मा। अम्मा आ गई? आपको अच्छी लगती है अम्मा? तो इसके तेल डाल गुन्नू पुन्नू च गुन्नू पुन्नू च गुन्नू पुन्नू च। और किसने ला के आया था? किसने नहलाया था लाला को? अम्मा ने नहलाया था। अरे दूसरी तरफ से तो कर रही हूँ। अरे कक्का कर रही हूँ। ऐसे कर दिया था मैंने पहले। रुक जा, बड़े कानून छाड़ता है लड़का। बस गिर गई होती है भी बुद्धू से। सुमन अब बताओ, ऐसे सही से करो। अब बताओ कौन आया है आज? और आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? ऐसे जोर से बोलो पहले। अब बताओ आज आप स्कूल क्यों? अम्मा आई थी इसलिए नहीं गए? तो आपको स्कूल जाना तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता। मजे आ गए। और कौन आया गाँव से? बाबा। बाबा आ गए। आपके लिए क्या लाई अम्मा? अचार। अचार और बहुत चाला सामान। और खोआ। खोआ। खोआ भी लाई। चल बैठ जाओ। ऊपर जाना है इसे अम्मा के पास। अम्मा के पास ही दोनों लगे हैं। दृष्टि भी ऊपर ही है और समंदर भी ऊपर ही है। अब देखते मम्मी कब तक आते हैं। तो चलो बने रहो। अब ना आपको ना 4-5 दिन मम्मी के साथ ही सारे व्लॉग मिलेंगे, मेरे सास के साथ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरी सास ठीक है, उन्हें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूँ, जैसे मर्जी रहूँ, जो मर्जी करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो कई लोगों का होता है ना कि सास आ गई तो थोड़ा ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। और ना पता है एक चीज़ बताऊँ, मैंने अभी तक मम्मी के पैर ही नहीं छुए। मतलब आई थी ना, नींद में थी, तो तब मैं छूने जा रही थी, फिर क्या करने लगी मैं भूल गई थी। अब आएंगी ना जब करूँगी, नहा धो के। चलो ठीक है, जब करूँ। हाँ माला चढ़ा दूँ, माला चढ़ाने की 11 माला चढ़ा दूँ, तो वो भी छूना है। मैं जब सोचती हूँ हाँ पैर छूँगी, याद भूल जाती हूँ। और अभी आएंगी ना जब पैर छूँगी, क्योंकि ना सुबह मैं छूने जा रही थी, इतना वो किसी काम की कहने लगी, बार बार सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना, तो 2-3 चक्कर में बाइक से लेके आए थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ था ना कि जब भी वो आ रही थी ना, मैं छूने जा रही थी, वो कहती है हम अभी सामान और ले आए। बाइक पे बैठ के जा रही थी, बार यही हो रहा था, तो इसलिए चलो अभी छूँगी। बता दिया आपको, क्योंकि झूठ क्या बोलना भैया। बोल ये क्या लग गया? अच्छा ये ना काजल लग गया, मतलब क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, तो उसका लग जाता है। चलो तो बने रहो मेरे ब्लॉग में और देखते रहो सास बहू का कैसे चलती है लाइफ। अभी मम्मी को दे दिया खाना, मेरे को भी भूख नहीं है। मम्मी खा रहे हैं खाना। कैसी बनी है सब्जी? अच्छी बनी? और वो पूड़ी सही लग रही है? रोटी मैंने पूड़ी अच्छी लग रही है, घी की है ना, देसी घी की पूड़ी, इसलिए इन्हें अच्छी लग रही है। तो ये खा रहे हैं खाना और फिर आराम करोगी? फिर आराम करेंगे, थके हुए आई हैं। सुबह आई थी 3 बजे, 3-3:30 बजे आई, 3:30 बजे आई हैं, 3:30 बजे आई हैं। तो अब ये करेंगे आराम और चलिए उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलो तो अभी हो रहे हैं 1:30 बज गए हैं और ना मुझे लग रही थी भूख, तो ये पूड़ियाँ रखी हैं, तो इन्हें भी मैं खा लूँगी गर्म करके। लगता क्या इन्हें वेस्ट करूँ, मीठी पूड़ी भी है। हाँ चलिए, मीठी पूड़ी है, ये पूड़ी है ना, गर्म करते हैं फिर खाते हैं। तो बस मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देख भी हो रही 4:35 और ना मैं बनाती थी चाय, क्योंकि ना मेरी थकावट से उठती, तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। और चाय के मम्मी के लिए को भी दे दूँगी चाय, मैं भी पी लूँगी। और मम्मी बैठी है बाहर, तो हम भी बाहर बैठ के चाय पियेंगे। मैं देख रही हूँ कहीं पर ना जाए चाय। चलिए चाय पक रही है।
चलो अभी हो रहे हैं 6:30 और ना मैं बाज़ार नहीं जा रही, तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी जा रही है बाज़ार सब्जी लेने। क्या क्या सब्जी लाओगी? भिंडी तोरई सब ले आओगी? और मिर्ची और पापा तो अपने बैगन ले आए पसंदीदा। और ना पापा को बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो तो अपने बैगन ले आते हैं। और भाव करके हैं। लला कम लगा लो। ये कह रही मम्मी एक बार बाजार गई थी तब कहती है ये तो कम ही नहीं करते वहाँ पे। भाव करती है कम कर लो कम कर लो। और तोरई ले आएंगे। और मम्मी जाएंगी हरिद्वार। कितनी तारीख को जाओगी? 21 तारीख। 21 में। हाँ 21 को जाएंगी हरिद्वार पापा के साथ। तो ये सब्जी लेके आएंगी, बैठी हैं वेट कर रही है बस अभी जाएंगी। और टमाटर तो है ही, बस थोड़ी बहुत सब्जी लाएंगे। और बच्चों के लिए ले आना पेस्ट्री वगैरह। और लाला दृष्टि के मजे। दृष्टि आज भी ट्यूशन जाने को मना कर रही थी, कहती है अम्मा आएंगे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया। तो चलो अभी मैंने दाल बॉयल करके रख दी है, बस उसका तड़का मारूंगी। और पापा के लिए बनेगी रोटी। चावल खाओगी या रोटी खाओगी? चावल तो फिर रोटी बना लूँगी। चावल मतलब ये खाएंगे नहीं, इनके लिए क्या बनाऊँगी अकेले के लिए, तो मैं रोटी बना लूँगी। तो बनेगी दाल रोटी बस और कुछ नहीं। अब देखते सुबह क्या बनेगा। तो चलिए बस मैं आ गई थी किचन में और बस कढ़ाई रख के बनाए थे दाल, क्योंकि 9 बज गए थे, ये तो आज बहुत लेट हो गए थे। तो इस चक्कर में मैंने कहा जब तो मैं ही बना लेती हूँ दाल वगैरह, तो ये लोग खा लेंगे, ये आएंगे तो जब खा लेंगे। तो बस मैंने घी में छौंकना था और पता है मैंने घी डाल के ना मैं कुछ मतलब निकालने लग गई, इतने में वो ज़्यादा गर्म हो गई थी कढ़ाई, तो इसलिए एकदम धुआं धुआं आपको लग रहा है। बस मैंने इसमें डाल दिया जीरा डाल के टमाटर, और हींग तो मैं बाद में ही डालती हूँ। तो बस टमाटर थोड़े से अच्छे से फ्राई हो गए, इसमें सारे मसाले डालने, हल्दी, हल्का सा नमक, क्योंकि उसमें भी नमक तो देखिए जीरा कितना काला हो गया था क्योंकि बहुत गर्म हो गया था एकदम। मैंने बंद भी कर दी थी गैस, लेकिन फिर भी वो जीरा थोड़ा जल ही गया था। और बस इसमें लाल मिर्च डाल दी क्योंकि तीखी वाली नहीं है और हरी मिर्च थी नहीं। तो बस हल्दी धनिया धनिया पाउडर मैंने डाला था, वो बाद में देखना आप, इसमें नहीं दिखेगा, क्लिप सेट किया था मतलब बाद में डाला था मैंने। बस टमाटर को मैंने अच्छे से थोड़ा सा, ये ना छोटे छोटे कटे होते हैं ना तो इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और बस थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मसाले थोड़े सूखे सूखे होते तो वो अच्छे से भूंज नहीं पाते, तो इसलिए मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा पानी। और भूनने के बाद इसमें डाल दी मैंने दाल। दाल के बाद इसे थोड़ा सा बॉयल आ जाने देंगे। और इसका कलर ना सच में वीडियो से ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वीडियो में इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा लगा था, और बनी भी बहुत टेस्टी थी। और कल क्या हुआ था, पापा ने भी कम ही रोटी खाई थी, पता नहीं उन्होंने वो कुछ खा लिया होगा, तो उन्होंने बस 2 ही रोटी खाई थी, तो दाल भी बच गई थी हमारी, आटा बच गया था, पर वो सुबह काम दी जाएगा, हम लोग खा लेंगे। चलिए तो अभी हो रहे हैं 9:10 और ना मैंने बनाई है दाल और दाल रोटी, और दाल पक चुकी है और पतिदेव अभी तक आए नहीं है। अब मैं सोच रही थी वो आ जाते तभी रोटी बनाती, फिर मैंने सोचा पापा को भूख लगेगी तो देखती हूँ अभी बस दाल में थोड़ी सी बॉयल आ जाए तो मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ। अगर पतिदेव आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं मैं उनका आटा उठा के रख दूँगी। और मम्मी बैठे बाहर वेट कर रही हैं कि कब आते हैं, वो बैठे होंगे। आए नहीं अभी, आए नहीं, आए नहीं अभी तुम्हारे लड़के आए नहीं, वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है, देखते कब आते हैं। तो फिर मैं आ गई थी क्योंकि मैंने इन्हें फ़ोन लगा के पूछा, इन्होंने बताया था कि बहुत लेट होंगे, मतलब क्या पता 11 भी बज जाए, 11:30 भी बज जाए, कह नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो फिर इन सब के लिए रोटियां बना देती हूँ फिर, इसलिए ना मैंने कहा चलो रोटी बनाई। और देखिए गैस ना गंदी हो गई थी क्योंकि वही दाल बनाई थी ना, तो उसके एकदम छींटे उछल के आए थे तो पूरी गैस पे हो गए थे। मैंने कहा रोटी बना देती हूँ। इनको तो बहुत ही टाइम लग गया था सही में, किसी 11 मतलब 11 बजे आए थे, 11:05 या 10 पे आए थे, फिर 11:30 उन्होंने खाना खाया, तो मतलब 12-1 हमें बज ही गए थे सोने में, बहुत लेट हो गए थे। बस रोटी बना रही थी पापा के लिए, मम्मी के लिए। मम्मी तो पहले खा नहीं रही थी, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा खा लो, उन्हें लेट हो जाएंगे, तब उन्होंने खा ली थी। और मेरी आज ना फाइनली प्रेस भी आ गई थी क्योंकि प्रेस शाम को ही आई थी, तो पहले मैं उसमें लग गई थी उसे देख चेक करने में कि कैसी है कैसी नहीं है। और बस यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने लग गई, और किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी थी, लेकिन ये आए थे तो फिर से हो गई थी। मतलब गैस वगैरह मैंने साफ़ नहीं करी थी, मैंने कहा ये आएंगे ना तभी इकट्ठी कर दूँगी अच्छे से, तो मैंने बस वो लास्ट में करी थी। और आँखों में पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ गिर गया शायद तिनका विनका, तो बहुत ज़्यादा आँखों में चीस मच रही थी और बंद ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था इसमें। और बस रोटी मैं सेके जा रही थी, और जब तक पापा मम्मी थे नहीं उस समय पे, तो मैंने बुलवाया था, दृष्टि से बुलवाया था कि बुला के ले, वो पड़ोस में किसी के यहाँ चले गए थे किसी काम से। अब बस अब मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ। दाल दाल तो पता है क्या,
मतलब एक कटोरा, ये जो कटोरे में रखे ना अलग, मतलब ये बची गई थी, उधर साइड में रखे आपको दिख नहीं रही होगी, वो बच गई थी। अब बस यहाँ मेरी सिक रही हैं रोटियाँ। मैंने कितनी बार बोल दिया कि रोटियाँ सिक रही हैं, रोटियाँ सिक रही हैं। और ना पता है क्या होता है कि आगे मैं कह नहीं रही, आंखों में वो जलन जा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या गिरा था, मैंने आंखें धो भी ली थी, लेकिन उसके बाद भी वो जलन हट ही नहीं रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। खैर कोई नहीं, बस अब उधर मैंने थाली भी लगाई दी थी। मैंने कहा ये लोग आ जाएं, और मैं सीखी जा रही थी। 2 बार मैंने बुलवाया था, मतलब वीडियो रोक के, लेकिन जब तक वो आए थे, जब तक मेरी 3-4 रोटियाँ सिकी गई थी, बस मैंने घी लगा दिया। मैंने कहा चलो, फिर आ ही गए थे, आवाज़ लग गई थी कि आ गए हैं। तो मैंने रोटियाँ चुप करके बस थाली में लगा के दे दी थी। और मम्मी तो रंत नहीं खा रही थी, वो कह रही थी वो बाद में खाएंगे। और मम्मी कुछ बता रही थी अपनी बातें, तो बस वो सुन रही थी, उसी के पे मुझे हंसी आ रही थी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दीदी कहाँ खाया वीडियो बैठ जाओ तुम खा ले मुझे पंखा चला दूँ पंखा का धनी ये कौन है? ये बीच में ले रहा बस खाने तुम्हारे वाला रोटी है तो चलो खाते हैं दाल चावल ये हम ना दाल चावल दूसरी लावा ऊपर देखिए आओ टमाटो खाते हैं भाई कढ़ाई में हमारे धक्के कल ये पीछे पहुंच ऊपर गए गिरासी वीडियो बांटे हम तो पूरे दिन करते तो नहीं गिरासी कमी ना वीडियो तो सारा दिन मैंने कही बाबा इसका बारिश होने लगी आप उसे कहते हो तो कपड़े उठा लो ऊपर से आज गीले कपड़े कौन भी डालेगा अबे दृष्टि ले रोटी दृष्टि दृष्टि आ जा लो आ जा रात के 9:30 और हाँ ये प्रेस आ चुकी है, ये आपको दिख रही होगी प्रेस आ गई है। मतलब मैंने इसका ना चेक किया था, मतलब जो आए थे ना डिलीवरी बॉय उन्होंने चेक करवाया था कि पहले आप इसे चेक कर लो, और फिलहाल मुझे तो ठीक लग रही है। उसके बाद ही पति देव आके देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है। और फिलहाल का अपडेट देती हूँ कि पति देव आएंगे रात के 11 बजे, मतलब 11 उन्हें बज जाएंगे, 11 बजे 11:30 बजे थोड़ा आज लेट आएंगे। तो मैंने भी सब पापा मम्मी के लिए रोटियाँ बना दी और अपने लिए देखती हूँ जब भी आ जाएंगे जब भी खाऊंगे, वरना वैसे ही कह देते हैं ऐसा कुछ नहीं थी, ये कह देते तू खा लिया कर रोटी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो लेट आता हूँ फिर, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती, यूँ लगता है कि नहीं यार ये भूखे हैं पहले ये आ जाए ये खा लूँ उसके बाद ही मैं खा लूँ।
कोई नहीं, हम ये आएंगे ना जब मैं दिखाती हूँ तभी हम खाना वाना खाएंगे। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए तो इसी के साथ लेते मैं वीडियो के एंडिंग और आपको अपडेट देती हूँ कि अभी फ़िलहाल ना मतलब क्या कहते हैं, पतिदेव आए थे 11 बजने में, 5 या 10 मिनट कम थे जब तक मम्मी मेरे पास बैठी थी क्योंकि मैं अकेली थी। मैंने कहा अभी तो जाके आप सो जाओ, पर वो कह रही नहीं हम बैठ जाते जब तक आ नहीं जाते। हमारे लला, वो लला ही बोलती है। और पतिदेव मतलब 11 बजने में ना 10-15 मिनट कम थे मतलब, हाँ तो तब आ गए थे। फिर हमने खा, मैंने रोटी वगैरह बनाई तो उसका क्या ही दिखाना था, रोटी वगैरह इन्होंने खा ली। फिर मैंने भी अभी खाई है, बस पानी वानी पी के अब हम सो रहे हैं क्योंकि अभी बज रहे 11:30 बज गए हैं। 11:30 क्या, पुनः 12 ही हो रहे हैं शायद अभी, तो टाइम बहुत हो गया है। और सोते कि कुछ सुबह उठ के फिर वही काम वाम है तो वो करना है। तो चलिए इसी के साथ लेते मैं वीडियो के एंडिंग। आई होप मेरा आफ्टरनून से इवनिंग तक का व्लॉग, नाइट ही मान लो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।